तजी तात जाओ मम धामा देह का तुम पूर्ण कामा। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, आप मेरे धाम में चले जाइए, लेकिन मेरे पिताजी से सब बात मत कीजिएगा। तो क्या गिद्धे रूप में चले गए? नहीं, तुरंत उनका शरीर बदल गया, शरीर बदल गया। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। गिद्ध देह शरीर छोड़े, गिद्ध रूपी शरीर को छोड़े और हरि रूप धारी हो गए, विष्णु रूप के तद्रूप हो गए। श्यामला शरीर है, वो चार भुजाएं, लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, बहुत तरह के भूषण आभूषण से सुजत भगवान की स्तुति की। और स्तुति के बाद जब वो जाने लगे तो क्या मांगे? धन दौलत, पुरजन परजन परिवार? ना ना, ये सब में से कुछ नहीं मांगे। वो क्या मांगे? बड़ा पवित्र मांग के अविरल भगति मांगी बर। गिद्ध गयो हरिधाम, अत्यहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्नी राम। अविरल भक्ति का वरदान मांग करके गिद्ध भगवान के धाम में चले गए। और भगवान राम ने पुत्र के नाते, किसके नाते? पुत्र के नाते अपने हाथ से उनका जो दाह श्राद्ध इत्यादि हुआ उन्होंने किया। गुरु ब्राह्मणों को भी जमाया होगा उन्होंने, सो बात नहीं है। उसी तरह से सरदार श्री शंभू बाबू सभी भाई बहन सब परिवार मिलकर के अपने पिताजी का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, श्राद्ध मतलब श्रद्धा। श्रद्धा से उन्होंने दाह श्राद्ध इत्यादि की, भोज भंडारा भी किया एकदम निष्कपट भाव से। उसके बाद मन में हुआ कि नहीं, सत्संग भी हो जाए, सत्संग भी किया। और ये सत्संग का प्रभाव ही जीव के ऊपर विशेष पड़ता है। धुंधकारी के नाम पे पिंडदान कर दिया गया था और स्वयं उसका साधु सरीखे भाई ने पिंडदान किया था। गोकर्ण साधु थे, गोकर्ण साधु थे, साधु सरीखे भाई ने पिंडदान किया था। कहां जाके पिंडदान किया था? घर में नहीं, गया जी में जाके पिंडदान किया। अब पिंडदान करके जब वो आए, अभी मत मिलाइए, थोड़ा रुक जाइए। पिंडदान करके जब वो आए, अब पिंडदान करके आने के बाद उनके मन में देखें घर की दशा क्या है। और जब घर की दशा गए देखने के लिए, घर टूटा फूटा था। सायंकाल चले गए, और सायंकाल जैसे गए तो रात्रि जब हुआ, रात्रि होने के बाद देखा तो अरे कभी इंद्र के रूप में, कभी भैंसा के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, ये कौन है? कहा तुम कौन हो? लगता है दो गति प्राप्त हुआ जीव है। और जैसे उनसे प्रश्न किया तो प्रश्न करते ही तुरंत वो कहता हम तुम्हारा ही भाई हैं, तुम बड़े दयानिधि हो, मेरा उद्धार करो। कहा आपके नाम पे मैंने पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ? कहा पिंडदान से उद्धार होने वाला नहीं है। एक बार को कौन के मेरे नाम पे जाके 100 बार पिंडदान कर दो। कितना बार? 100 बार। हाँ, जाके पिंडदान कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं बनेगी। कहा रुको, रात खत्म होने दो, बूढ़ा बुजुर्ग से भोरे पूछेंगे। सुबह बूढ़ा बुजुर्ग से पूछा, सबको वे पिंडदान की बात करता था। तो गोकर्ण कहते भूतवे तो कहता पिंडदान से मुक्ति नहीं बनेगी। कहा आप तपस्वी हो, भगवान सूर्य संसार के दृष्टा हैं, भगवान सूर्य के रथ को रोको, उनसे विनंती करो, वही उपाय बताएंगे। और जब भगवान सूर्य के रथ को रोका तपोबल के प्रभाव से, तो भगवान सूर्य ने क्या कहा? जाओ उनके नाम पे परमहंस संहिता सुनाओ, सत्संग सुना दो, उसकी मुक्ति बन जाएगी। सत्संग गति सब विधि सुखदाई। और जैसे सत्संग 7 दिन तक सुना दिया, देखिए प्रेत भी हरि रूप में आ गया। अब खत्म हो दे, प्रेत भी जो है ना हरि रूप धारी हो गया। और तुरंत जो है 7वां दिन 7 फोर फट गया और भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए अभिमान पे बैठा चला गया। ये सत्संग का बड़ा प्रभाव है।
इसलिए अवश्य सत्संग कराइए। सत्संग कराना बड़ा अच्छा है, लेकिन सत्संग कराने के साथ सत्संग कीजिए भी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कोई सत्संग कराता है हम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और जो कोई सत्संग करता और कराता है हम उनको प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो भगवान का मिलना अच्छा है कि खाली प्रसन्न होना अच्छा है? मिलना अच्छा है। और ये सत्संग कोई अन्य जीव नहीं कर सकता, किसी अन्य जोनी में नहीं हो सकता। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन है नर प्रधान जिसका अधिकारी, अमर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, और संत वचन भव दुखों का रामबाण भेषज। ये भव दुख को निवारा करने के लिए, भव दुख से छूटने के लिए, भव दुख को छुड़ाने के लिए रामबाण है। इसलिए सत्संग कीजिए। अच्छा, सत्संग आदमी करना क्यों नहीं चाहता है? उसका दो ही कारण है, या तो नशा के लत में डूबा हुआ है, या तो वो हिंसा के लत में डूबा हुआ है, या तो वो कीड़ा का रस पीना नहीं छोड़ पा रहा है। अरे शराब क्या है? वो कीड़ा का रस है। किसका रस है? पिल्लू का रस है। पिल्लू का खदबद खदबद पिल्लू जब फरेगा उसी को चूल्हा पे चढ़ा के उबालेगा और उसी का रस निकालेगा, अल्कोहल नामक जहर देके पिलाया जाएगा, पिएगा। अब बताइए, मनुष्य शरीर में पिल्लू का रस पीने के लिए मनुष्य शरीर बना है ना? बहुत आदमी तारी पीता है और लवनी में कौवा ले जाके क्या क्या डाल देता है, सो तो अब कहा नहीं जा, क्या बताएं ना। आजकल जो है ना, गुटखा से मुंह धोता है। किससे मुंह धोता है? गुटखा से मुंह धोता है। माए बहन का बनाया भोजने अच्छा नहीं लगता है, पूरे मुंह को तो काट दिया, जीभ को छाल दिया, खाली मर चाहिए उसको पता लगेगा। मुंह में जब परपरा के धरेगा कि हाँ बढ़िया सब्जी भाजी बना है, और कहीं नहीं ना, हाँ भाई, और नहीं तो कहीं हो क्या बनाया है ना? बताइए। ये सब लत के वजह से सत्संग में नहीं आना चाहता, ना सत्संग करना चाहता है, ना दीक्षा लेना चाहता है, ना ध्यान करना चाहता है। अगर नशा से अलग हो जाए, नहीं, मोटी मोटी नशा, भौतिक नशा, हिंसा से अलग हो जाए तो अवश्य सत्संग वो करेगा, अवश्य सत्संग करेगा। मनुष्य जीवन में ही आप अलग हो पाएंगे, अन्य जीवन में तो चाह करके भी नहीं हो पाएंगे। मनुष्य जीवन शुद्ध शाकाहार के लिए मिला है। आप भारत देश में हैं, आप ऋषि पुत्र हैं। आप कौन है? ऋषि पुत्र हैं, संत पुत्र हैं, भगवती भगवान के पुत्र हैं। भारत देश के मनुष्यों के लिए वेद कहते अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत के संतान हो। कोई मरने वाले के संतान, अमृत के संतान हो। ऐसे के संतान होकर के अगर आप संत गुरु युक्ति से के पास जाकर के उनसे गुरु युक्ति जान के भक्ति भजन नहीं किया तो आपका जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए, ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए, ये जीवन को भाग्यशाली बनाने के लिए आप नशा हिंसा से अलग होइए, झूठ फूस से अलग होइए, और सच्चे संत गुरु से युक्ति जान करके भक्ति भजन करें, त्रिकाल संध्या करें। इसी में जीवन का कल्याण होगा। कहने सुनने की बात बहुत है, आप यहीं तो रखना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा स्वरूप 5 बजने को जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, पितर लोकवासी श्रद्धेय श्री पूज्य उपेंद्र बाबू के लिए, हे गुरु महाराज, उपेंद्र बाबू की जीवात्मा दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनको ये सत्संग का फल प्राप्त हो एवं उनको सदगति की प्राप्ति हो। सदैव श्री शंभु बाबू सपरिवार आप तमाम लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सबों का जीवन सुख में, आनंद में, कल्याण में हो। इसी तरह एक में होकर के सत्संग करते कराते सुनते सुनाते अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाते रहें। यही शुभकामना के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। ले दीजिए तो एक भजन गाएंगे माता जी। अच्छा, एक भजन वहां जाने दीजिए, कैसे कि भजन हम गए साउथ कोट में गई। अच्छा, छोट गणेश। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु